आप जो आज अमिताभ बच्चन हैं, जो आज आपको बिग बी बोलते हैं या कोई आपको बादशाह बोलता है, वो देश के आम जनता ने आपको ये उपाधि दी है, आम जनता ने आपको यहां तक पहुंचाया है। तो भाई आपके ऊपर सवाल उठाने को तो पूरे देश ने उठाए। अब रही औकात की बात कि आप कहते हो जिनकी औकात नहीं हमें छूने की, तो आप इतने लंबे तो हैं नहीं कि आप 2-4 किलोमीटर लंबाई है आपकी। अरे इतनी हाइट के बंदे तो भारत में बहुत हैं। और रही बात आपको छूने की, तो ये भूल जाओ, इस देश की कानून व्यवस्था और इस देश का संविधान सब उसके नीचे हैं। जिस दिन आप लपेटे में आओगे उस दिन ध्यान आएगा आपको कि हमारे देश का कानून क्या कहता है। कानून के दायरे में अगर कभी ये जांच हुई कि अनिल मुसर्रत का और आपका क्या लिंक है, तब फिर आप ये औकात वाला शब्द भूल जाएंगे और आप यहां इस देश की जेल में नजर आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की चुप्पी हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। देश के तमाम बड़े मुद्दों पर ये बड़े अभिनेता चुप्पी साधे रखते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए एक ऐसा ट्वीट किया है जिसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्विटर पर दरअसल उन्होंने लोगों की औकात दिखाने की बात की है और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि दरअसल अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया है उसके मायने क्या हैं? देखिए, वो जो हो सकता है वो किसी फिल्म का डायलॉग हो, क्योंकि मैं ज़्यादा फिल्म देखता नहीं हूँ। और उन्होंने बोला है कि याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं है। ये उन्होंने एक डायलॉग बोला है ट्वीट के जरिए, लेकिन इस उनके ट्वीट में एक अहंकार दिखाई देता है। और ये अहंकार उनका इसलिए है कि अभी तक हमारे भारत में उनको बोलने की आज़ादी दी गई है और उनकी पत्नी सांसद है, कुछ भी बोल देती हैं। कभी वो थाली में छेद कह देती हैं तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती नहीं है। वो अनिल मुसर्रत आईएसआई का जो एजेंट है उसकी पार्टी में जाते हैं पूरी फैमिली के साथ, उससे क्या क्या लाभ लेते हैं इस पर कोई जांच होती नहीं है। और इसलिए शायद अमिताभ बच्चन को लगता होगा कि जो ये देशवासी हैं, जो देश के देशभक्त लोग हैं, अगर कोई ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल तो उठाया था सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, देश की जनता ने उनकी तरफ देखा कि अमिताभ बच्चन जो ट्विटर पर छाए रहते हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक भी ट्वीट उन्होंने नहीं किया कि एक बच्चा था वो मर गया या आत्महत्या करी, मैं बड़ा दुखी हूं। कुछ तो लिखते, कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? सारा देश मांग कर रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में जांच होनी चाहिए, ये ढिलाई हुई है, मुंबई पुलिस ने ढिलाई की है। वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर जब कंगना रनौत कहती है कि ये जो बॉलीवुड है ये गटर है, तब आपकी पत्नी जया बच्चन सदन में रवि किशन और कंगना रनौत को ये कहती है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि बॉलीवुड में अगर कोई गंदगी है, वहाँ जो ड्रग माफिया पनप रहे हैं या कोई आतंकवादी कनेक्शन वहाँ पनप रहा है, वहाँ कोई माफिया पनप रहे हैं, उनका कनेक्शन है वहाँ पाकिस्तान से, आतंकवादियों से, और किसी को उसकी जानकारी हो जाए तो मौन रहें, उसके बारे में बोले नहीं। आप तो अनिल मुसर्रत के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उससे लाभ लेते हैं। तो आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसी तरह रहें। तो अमिताभ बच्चन जी, आपकी पत्नी ने सदन में बोल दिया, अगर कंगना रनौत ने बोला कि ये एक गटर है, यहाँ ड्रग माफिया पनपते हैं, यहाँ नेपोटिज्म चलता है, तो अच्छा होता कि आप उस पर कुछ सफाई देते। लेकिन आपकी पत्नी बोली, और वो भी ऐसा बोली, उसने कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो भाई आपके ऊपर सवाल उठाने को तो पूरे देश ने उठाए। अब रही औकात की बात कि आप कहते हो जिनकी औकात नहीं हमें छूने की, तो आप इतने लंबे तो हैं नहीं कि आप 2-4 किलोमीटर लंबाई है आपकी। अरे इतनी हाइट के बंदे तो भारत में बहुत हैं। और रही बात आपको छूने की, तो ये भूल जाओ, इस देश की कानून व्यवस्था और इस देश का संविधान सब उसके नीचे हैं। जिस दिन आप लपेटे में आओगे उस दिन ध्यान आएगा आपको कि हमारे देश का कानून क्या कहता है। कानून के दायरे में अगर कभी ये जांच हुई
कि अनिल मुसर्रत का और आपका क्या लिंक है, तब फिर आप ये औकात वाला शब्द भूल जाएंगे और आप यहां इस देश की जेल में नजर आएंगे। लेकिन लोग बाग आपका रिगार्ड करते हैं, अमिताभ बच्चन है भाई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आप केबीसी में बैठ जाते हैं तो बड़े बड़े उपदेश देते हैं। अब ये एक ड्रामा होता है आपका, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में आप अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बोलते, जिसने ऐसा बोला, सुशांत की मौत पर आप मौन रह जाते हैं, आप बॉलीवुड की गंदगी पर कुछ नहीं बोलते, आपने आज तक कभी जो ड्रग माफिया पनप रहे हैं बॉलीवुड के अंदर उसके बारे में कहीं कुछ नहीं बोला। तो अमिताभ बच्चन जी, आप एक परिवार के मुखिया की तरह हैं, बड़े बुजुर्गों में आते हो बॉलीवुड में, तो उम्मीद तो लोग ये करते हैं कि बॉलीवुड की गंदगी को क्लीन करने के लिए जब आप दुनियादारी को मैसेज देते हैं, उनको लेसन देते हैं, उनको सीख देने की बात करते हैं तरह तरह की फिल्मों के जरिए और आपके ऐड के जरिए, तो लोग सोचते हैं कि आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि जो इस देश में बुराई है बॉलीवुड के अंदर, उनके बारे में भी आप बोलेंगे। और अगर आप पर कोई सवाल उठाए तो आप कहें छूने की औकात नहीं है, ऐसे लोग मेरे पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखो, सवाल तो कोई भी उठा सकता है, ये मौलिक अधिकार है व्यक्ति का। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप सेलिब्रिटी हैं तो फिर आपके ऊपर सवाल तो उठेंगे। आपका अगर ये इस तरह का व्यवहार रहेगा कि आप कुछ मुद्दों पर मौन रहेंगे और कुछ पर आप मुखर रहेंगे, कभी आप अनिल मुसर्रत जैसे के साथ खड़े दिखाई देंगे तो लोग सवाल करेंगे। और औकात हो या ना हो किसी की, औकात का मतलब आपका क्या है? पैसे से आप आंकते हैं या आप अपनी कला से आंक रहे हैं? आपने जितनी मूवी बनाई है उन मूवी के हिसाब में अगर आप किसी को कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस देश में एक से एक कलाकार रहे हैं, और आज की डेट में भी कंगना रनौत ही, अगर आप कंगना रनौत को कहना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि कंगना रनौत आपसे ऊपर नहीं निकल सकती है कला के क्षेत्र में। कोई कला में आप कैसे कह सकते हो कि जो आने वाली पीढ़ी है उसमें कोई कलाकार ऐसा नहीं है कि जो आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो आप कोई जो ऊंचाइयां आपने अचीवमेंट पाया है बॉलीवुड के अंदर कोई दूसरा नहीं पा सकता? कैसे कह सकते हो आप? ये तो एक अभी चलती हुई नाव है, उसके अंदर जो नौका में सवार हैं, पता नहीं कौन कहां पहुंच जाएगा। लेकिन ये आपका अहंकार बोल रहा है, और अहंकार रावण का भी नहीं रहा, आप ध्यान रखना अमिताभ बच्चन जी। तो आपकी ये जो बात है, यदि आप देशवासियों के बारे में बोल रहे हो कि देश की जनता जिसने सवाल उठाया है, तो आपको बताएं कि आप जो आज अमिताभ बच्चन हैं, जो आज आपको बिग बी बोलते हैं या कोई आपको बादशाह बोलता है, वो देश के आम जनता ने आपको ये उपाधि दी है, आम जनता ने आपको यहां तक पहुंचाया है। जो अरबों करोड़ों रुपए आपने कमाए हैं, उसमें एक रिक्शा चलाने वाला भी गरीब आदमी आपको पैसे देने में सहभागी है, क्योंकि यदि उस गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाले ने आपकी मूवी का टिकट देखा होगा तब उसमें से कुछ अंश जरूर आपकी जेब में गया है। तो वो रिक्शे वाला, उसकी कोई औकात नहीं है आपके तुलना में, क्योंकि आप तो बड़ी गाड़ियों में चलने वाले, आप बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, आप बड़े आदमी हैं भाई। लेकिन आप भूल गए कि आपकी जेब में जो पैसा है वो आम आदमी की गाढ़ी कमाई का अंश आपके पास है। तब आप गरीब आदमी को अगर, और इस देश के आम आदमी को ये कह रहे हैं कि आपकी छूने की औकात नहीं है और आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, तो देखो जी, आप समझ लो कि आप कोई देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं हो कि आपसे सवाल नहीं पूछा जाता। और सवाल देश के प्रधानमंत्री से भी पूछा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, लोग उनसे सवाल पूछते हैं क्योंकि वो एक पब्लिक वो पर्सनैलिटी है और उनसे पूछा जाता है कोई भी अगर सवाल है तो आप देश के प्रधानमंत्री से बड़े हो गए क्या? देश का प्रधानमंत्री इस तरह की लैंग्वेज नहीं बोलता कि तुम्हारी औकात नहीं है और मुझ पे सवाल उठा रहे हो। तो आपका ये जो कहना है अगर आम जनता के लिए, तो आम जनता का ये कहकर आपने भारी अपमान किया है। और जो जनता आपको ऊपर उठाती है ना, वो नीचे भी ले आएगी। और अभी हो गया है, केबीसी को जिस तरह से डाउन किया गया, लोगों ने उसको नापसंद किया, एक अभियान चला कि वो अमिताभ बच्चन और उसकी पत्नी, जिसको वो एक सम्मानित व्यक्ति समझ रहे थे, वो इस तरह का काम करेंगे कि वो शिवसेना के फेवर में खड़े हो जाएंगे। जो शिवसेना सुशांत के मुद्दे पर बिल्कुल मौन है और एक तरह से कहें तो उसको दबाने में लगी हुई है, आपकी पत्नी उस शिवसेना की तारीफ करती है, जबकि वो सांसद सपा से गई। तो मतलब समाजवादी पार्टी में जिस अमर सिंह ने आपको आगे लाने में सहयोग किया,
जिस अनिल अंबानी ने आपको आगे बढ़ाने में और आपका कर्जा निपटाने में मुसीबत के टाइम आपका साथ दिया, आपने तो उन सबका साथ छोड़ दिया। तो अमिताभ बच्चन जी, मैं एक आम आदमी हूं, मेरी आपको छूने की औकात नहीं है, लेकिन मैं भी आपको कह रहा हूं कि आप जैसे गद्दार आदमी को मैंने नहीं देखा। जिसने आगे बढ़ाया, जिसने मुसीबत में साथ दिया, आप तो उसकी बीमारी में उसे देखने तक नहीं गए। अमर सिंह को, अमर सिंह आपको लेके आया जब आपके ऊपर भारी कर्जा था, आपकी कंपनी डूब गई थी, उस समय अमर सिंह ने आपका साथ दिया और अनिल अंबानी से आपके कर्जे की मुक्ति का प्रयास किया और किस तरह से आपको राजनीति में आगे लेके आए। लेकिन आप तो इतने पक्के बेशरम निकले कि उनकी मौत होने को हो गई, लेकिन आप कभी भी जाकर वहां नहीं झांके। तो मैं सवाल उठा रहा हूं कि आपके क्या करैक्टर है आपका? आप तो एहसान फरामोश हैं। आपके ऊपर जिन्होंने एहसान किया आप उनको याद नहीं रखते, तो क्यों? आप इसी तरह के हैं क्या? आज आपको लग रहा है शिवसेना शासन में है तो आपकी पत्नी उनकी बटरिंग करने में लगी हुई है, और शायद आप भी इसीलिए मौन है कि अगर आपने सुशांत के मुद्दे पर बोला तो कहीं शिवसेना नाराज ना हो जाए। तो आप अपना करैक्टर क्या है ये बताइए जरा मुझे। आपका कुछ करैक्टर है? कहीं इंसान है? इंसानियत मार दी आपके अंदर की आपने। आपके अंदर तो इंसानियत नहीं है, केवल एक आप मौका परस्त व्यक्ति हैं जो मौका देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले गिरगिट से भी ज्यादा माहिर हैं, क्योंकि आप मौन हो जाते हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर आपको एक साथी होने के कारण बोलना चाहिए था। तो आप नहीं बोलते। मेरी आपको छूने की औकात नहीं है। हो सकता है इस बात के बाद में आप मेरे ऊपर कोई केस कर दें, हैं कि भाई ये इसने कैसे सवाल उठा दिया। तो भाई सवाल का जवाब दो ना कि आप अमर सिंह के मुद्दे पर क्यों नहीं गए थे उसके पास जब वो बीमार थे? अनिल अंबानी के मुद्दे पर आपको उन्होंने मदद की, आपने क्यों नहीं उसका साथ दिया कभी भी? आज आप मुझे ये बताइए कि आज आप सुशांत के मुद्दे को मौन रह करके, और अब जब आपके प्रति एक नफरत का गुस्सा लोगों का फूटा है और लोगों ने अभियान चलाया कि केबीसी का बहिष्कार हमें करना है, क्योंकि ये वो अमिताभ बच्चन है जिसकी पत्नी संसद में उनके खिलाफ बोलती है, जो बॉलीवुड की सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं। ये वो अमिताभ बच्चन है जो अपने ही बॉलीवुड के अंदर फैली हुई गंदगी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, सुशांत पर मौन रहते हैं, और जब कभी ट्वीट करते भी हैं तो वो ऐसा ट्वीट करते हैं कि जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए लोगों के पक्ष में दिखाई देता है। तो अमिताभ बच्चन जी, आम जनता का आक्रोश था, आपको शायद इसलिए फेडअप हुए होंगे आपके केबीसी के विरोध में लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो एक घमंड है कि मैं एक बिग बी हूं और मेरा कोई भी कार्यक्रम उसका कोई आम आदमी विरोध क्यों करेगा। तो शायद आपने ये इसलिए बोला हो ये वाली लाइन कि छूने की औकात नहीं है। तो आपको बताएं कि आपका कोई भी प्रोग्राम हो, अभी तो केबीसी है ना, इसी तरह की लैंग्वेज अगर आप बोलेंगे तो आप कोई भी प्रोग्राम लेके आ जाइए टीवी पर, कोई भी फिल्म लेके आ जाइए, इसी तरह बहिष्कार होगा और आपको इसी तरह धूल चटा दी जाएगी। जिन आम जनता ने आपको बिग बी बनाया है वही आम जनता हमको आम आदमी बनाकर छोड़ेगी, ये तय है। तो अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को लेकर अब कहीं ना कहीं बवाल बेहद शुरू हो गया है और लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन दरअसल जिस तरीके से उन्होंने भाषा का अपने इस ट्वीट में इस्तेमाल किया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं उन्होंने उस आम जनता को ही इस पर कटघरे में खड़ा किया है, उनको ही औकात दिखाने की बात की है जिस जनता ने उन्हें सराखों पर बिठाया था, अपना रोल मॉडल माना था। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है उसको लेकर अब लगातार लोग उन्हें ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जिस अमिताभ बच्चन को उन्होंने अपना रोल मॉडल माना, अब वही अमिताभ बच्चन उन्हें उनकी औकात दिखा रहे हैं। फिलहाल आपने इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।